पुराणीत कहती है कि जब राम 14 वर्ष तक वनवास में रहेंगे तो यहाँ से प्रजा का जो मोह है वो भंग हो जाएगा और हमारा बेटा भरत और लोकप्रिय हो जाएगा और इसके बाद उसे कोई नहीं हटा पाएगा। इसीलिए मैं कहती हूँ कि आई जब नाव किनारे पर तो चल दी फिर तूफानों में अपने हाथों है महारानी तुम आप कुल्हाड़ी महारानी अब आप जितनी बुद्धि में बताती हो अपनी दासी ही सही समझकर इसी समय कोप भवन में जाओ और अपने क्रिया चरित्र और मेरी बातों को ध्यान में रखकर जब महाराज दशरथ राम की सौगंध खा ले तब जो है अपने दोनों वरदान, एक भरत को राजगद्दी और राम को 14 वर्ष का वनवास एक हाथ मान करके अपने इस रानी होने के सौभाग्य को प्राप्त करो। मेरी राय है महारानी। ठीक है मंथरा, तुमने जो युक्ति मेरे लिए बतलाई है मैं वही करूंगी और अपने बेटे भरत के लिए ये अयोध्या का राजपाट आज से मांग लूंगी। महारानी मैं चलती हूँ और आप इसी तरह से जैसे मैं बताई हूँ महारानी बताई जो राह उनसे पर है जाना बताई भागा जी आता है। अरे बैठा आके भागा। हे भगवान, आज मैं क्या देख रहा हूँ? महारानी कैकेयी और इस हाल में मेरा तो दिल ही बैठा जा रहा है। क्या बात हो गई, क्या कारण है? ठीक है, चलकर देखता हूँ क्या माजरा है।
जाइए महाराज, चले जाइए यहाँ से। मुझसे ये झूठा स्वाद, झूठी बातें, ये झूठा दिलासा, झूठा प्रेम मत दिखलाइए महाराज। चले जाइए महाराज, चले जाइए और मुझे ऐसे ही अकेले यहाँ पर रहने दीजिए। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप आए और बताएं आपके नाराजगी का क्या कारण है, उसका मैं तुरंत निदान करूंगा। महारानी, मेरे पास आइए, आइए, करीब आइए। प्रिय तुम, प्रिय तुम काहे को मुझे देने आए? ये झूठी बातें क्यों करते हैं महाराज? मैं कौन आपकी होती हूँ जो मुझे सताने आए हैं? मन में तो स्वार्थ रखते हैं, बातों से मनाने आए हैं। इस जग में कौन हुआ किसका
आप ऐसी बात क्यों सोच रही है महारानी? ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी जो कैकेयी तब थी वही कैकेयी आज भी है। बोलो क्या बात है? महाराज आप मेरे स्वामी हैं और मुझे चाहने वाले हैं, वंशी हैं, सत्यवादी हैं और प्रण को निभाने वाले। राजेश धर्म है पुरुषों का, जो कहते हैं सो करते हैं, वीर वही कहलाते हैं जो अपने कि आप क्या मांगो 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 लगाए हुए हैं महाराज। बिल्कुल मांगिए, दिल खोल कर मांगिए। कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं करती हूँ मैं, उपहास नहीं। सच तो है वो हे राजन, है पुरुषों पर विश्वास। इन चिकनी चुपनी बातों से महाराज न मुझको बहकाओ। यदि क्षत्रिय नरेश कहलाते हो, सौगंध राम की खा जाओ।
मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो पहले तुम्हें सौगंध खानी होगी, रघुकुल की सौगंध खानी होगी महाराज। आज तुमको अपने दशरथ पर भरोसा नहीं रहा, उल्टी सीधी बात क्यों कर रही हो? रघुकुल तुम उल्टी सीधी बात क्यों करती हो? बोलो क्या चाहती हो? महाराज आप यदि देना ही चाहते हैं इस कैकेयी को तो सुनिए महाराज। लो सुनो प्राणपति प्राणनाथ, मैं अपने वर मांगती हूँ। पहला वर राम के बदले में ये राज भरत को। मुझे लगता है आज तेरी मत भ्रष्ट हो गई है। जिस राम के लिए रातों दिन तो अपनी जान को न्यौछावर करती थी, उस राम के विषय में इस तरह की बातें मेरी समझ में नहीं आ रही। सुनिए, सब पुत्र पिता के
हेलो हेलो। महारानी, आप क्या सोच रही है, क्या कह रही है कि मेरे समझ में नहीं आ रहा है। आप सुनिए। रानी रानी तेरा पति जो तेरा पूज देवता है। रानी रानी ये तेरा पति जो तेरा पूज देवता है। तेरे ही चरणों में पड़कर बस यही होगा महाराज। तो याद रखिए, वरदान जो मैंने मांगे हैं उनको मैं बदल नहीं सकती। पड़ गई जो रेखा पत्थर पर ढोने से अगर आपका दुखता है तो एक उपाय बतलाती हूँ। बुढ़िया को आगे बढ़ा वह भी उपाय बतला। महाराज बात है घर में ही पंचों में बात नहीं। अपने ही मुख से कह दे मैं दूंगा यह वरदान। चले थे दान बनकर, दानी बनकर दान देने कहते थे मांगो रानी मांगो, क्या मांगना चाहते हो रानी? आपने कहा था महाराज रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन दाई। कहाँ गई वो वीरता महाराज? कहाँ गए वो पुरुषार्थ महाराज? कहाँ गई वो सच्ची योद्धा? आप कभी कहते थे मांगो रानी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्रेम करता हूँ, लेकिन वो वीरता वो प्रेम आज कहाँ गया? कहाँ गया महाराज? कैकेयी, ऐसा तो मैंने कभी जीवन में सोचा ही नहीं था। तू तो बड़ी क्रूर निकली रे, क्रूर। मैं अभी भी तुमको समझा रहा हूँ। इस संसार से, इस जहान से तेरा नाम मिट जाएगा और ये दशरथ इस अयोध्या में, इस संसार में कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। महाराज तो अब तक ये झूठा स्वांग क्यों रचाते थे महाराज? अरे सतवादी थे निप हरिश्चंद्र जी जिसने सत्ताजारत संकट में जिनकी सच्चाई का दीपक जगमगा रहा है 34 में। मैं तुमसे हरिश्चंद्र जैसा मरघट का वासना मांग रही, तुमसे शिव दधीच जैसा हड्डी है मांस ना मांग
मांग रही है, मैं आपसे मांग रही हूँ महाराज, वरदान आपसे मांग रही हूँ माता, वरदान मुझे दीजिए महाराज, वरदान मुझे दीजिए। पहले में बेटे राम को वनवास और दूसरे में बेटे भरत को यहाँ का राजा बनाया जाए महाराज। मैं राम के बिना जिंदा नहीं रह सकता। मैं बार बार आपसे निवेदन कर रहा हूँ, राम को वनवास जाना ये हक छोड़ दो। क्या महाराज अपनी ही हंसी अपने मुख से उड़वाते हैं। आपको जब ये संसार जानेगा महाराज, ये वीर पुरुष जो कभी कहते थे अपने प्राण से बढ़कर अपने प्राण को मानते थे, वो राजा अपने प्राण से विचलित हो गए। जब ये संसार सुनेगा महाराज, संसार आप पर हंसेगा, ये कह के ही नहीं पूरा देश हंसेगा, पूरा राज्य हंसेगा महाराज। और नीचे बुद्धि वाली नारी ऊपर से मुझे गिराती है, जो सच में हमारा जीवन है उससे तू मुझे बस के चादर में नहीं आने देंगे, सब कुछ तुमको हम दे देंगे, पर बचा नहीं जाना। बेटा राम, हाय राम।
कर्ज समेत कई वर्षों से पड़े हुए थे, वही वर आज मैंने महाराज से मांग लिए, जिस वजह से महाराज को मूर्छा आ गई। बेटा, पहले वर में मैंने बेटा भरत के लिए यह राजपाट मांगा है, और दूसरे में तुम्हारे लिए 14 वर्षों के लिए वनवास मांग लिया, जिसको सुन करके महाराज को मूर्छा आ गई है। माता जी, आपने तो मेरे लिए चारों तरफ से मंगल ही मंगल सोचा है। जंगल में ऋषि मुनियों और तरह तरह के पशु पक्षियों का मनोरम चित्र देखने को मिलेगा। हे माता जी, आज तो हमारा अहोभाग्य है कि आपने मुझे सेवा का अवसर प्रदान किया।